पता था मुझे कि इस फिल्म में इतने बड़े लोग हैं और मुझे था कि अगर कैरेक्टर अच्छा हुआ तो मैं जरूर करना चाहूंगी फिल्म। ऑफ कोर्स कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहता जब बात अमित सर की हो या अजय सर की हो। अगर आप बैठकर कुछ नहीं करेंगे, उनको सिर्फ देखेंगे, तो भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। पोस्ट पैकअप गाड़ी में बैठ रही थी और पैर मुड़ गया, मतलब ऐसे ही फ्रैक्चर हो गया। अब मुझे पता है कि उस फ्रैक्चर का रीजन क्या है और वो क्यों हुआ फ्रैक्चर, तो उन्होंने वो पढ़ लिया। एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड ही यूज्ड टू टीज मी व्हेनेवर आई यूज्ड टू ईट समथिंग, बिकॉज मेरे पैर में लगी थी तो मैं उठ के जा नहीं सकती खाने के लिए, तो मैं वही एक चेयर पे बैठी रहती थी और कुछ कुछ मंगवा के खाती रहती थी। So every time when I'm eating something, he will say, "अरे टूटी कुछ खा रही है?" Like why he's saying this thing? And I was like, whenever I'm coming home post pack up, I was telling my family that I think he doesn't like me. ऐसा होता है कि आप जब भी कोई नई चीज करते हैं या आप नर्वस फील करते हैं, पर मुझे इस सेट पे ना अमित सर से मिलने पर ना अजय सर के साथ काम करने पर मुझे कभी भी नर्वसनेस फील नहीं हुई। मुझे एक्साइटमेंट फील हुई कि ओ माय गॉड, आई एम डूइंग दिस। थिएटर और टीवी से बड़े पर्दे यानी फिल्मों का सफर तय करने वाली आज की हमारी खास मेहमान है एक ऐसी एक्ट्रेस जो सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जो सिनेमा है वहां पर भी कमाल का काम कर रही है। बहुत कमाल के रिव्यूज उनको मिल रहे हैं और अब बहुत जल्द बिग बी और अजय देवगन स्टारर उनकी एक फिल्म रनवे 34 रिलीज होने वाली। मैं बात कर रही हूँ द टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल आकांक्षा सिंह की, जिन्हें जरूर आप देखते ही कहेंगे ओ शी इज द गर्ल वीव सीन समवेयर। और आकांक्षा से आज ढेर सारी बातें हम करेंगे फिल्म के बारे में, उनके करियर के बारे में। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आकांक्षा, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू निधि मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो आकांक्षा, सबसे पहले तो फिल्म की बात करते हैं, रनवे 34। टेल अस जो भी जितना भी आप रिवील कर पाए अबाउट द फिल्म। ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगी इस फिल्म के बारे में, पर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि जिस तरह के मैं किरदार निभाती आई हूँ अब तक, और हमेशा मैंने यही कोशिश की है कि हर कैरेक्टर अपने आप में अलग कुछ सब्सटेंस लेकर मैं पर्दे पर आऊं, ना कि सिर्फ कहने के लिए आऊं। सो इस फिल्म से भी मैं वही करना चाहूंगी और वही कहना चाहूंगी कि यस ऑफ कोर्स ये एक वाइफ का कैरेक्टर है, पर ये सिर्फ एक वाइफ का कैरेक्टर नहीं है। तो जब आप ट्रेलर देखेंगे या आप जो भी दो ट्रेलर आए हैं या गाना आया है, उसमें भी आपको पता चलेगा कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड रनवे 34 के बारे में यही कहना चाहूंगी कि जर्नी बहुत अच्छी रही है, एंड टू वर्क विद सच डिग्निटरीज एंड लेजेंड्स, तो बहुत बहुत खुश हूं मैं कि उनके साथ काम करने का मौका मिला है। और आप मुझे अलग किरदार में देखेंगे इस फिल्म में। ओके ओके, सी दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि बिग बी और अजय देवगन के साथ काम करना कैसा था, तो उसको ऐसे फ्लीटिंगली मैं नहीं जाने दूंगी, सेपरेटली आपसे पूछूंगी। यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। लेकिन अभी अभी तो ये जानना है कि ये हाउ डिड द रोल कम बाय यू, और आपने स्क्रिप्ट सुनी या कास्ट सुन के यहाँ कह दिया था? नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले अपना रोल सुना, रोल में क्या खास है, फिल्म में क्या कर सकती हूँ या सिर्फ कहने के लिए है, तो वो सब जानकारी मैंने पहले ली। और उसके बाद मैंने जब मुझे लगा कि हाँ, इस कैरेक्टर का अपना एक अस्तित्व है, वजूद है, तो उस हिसाब से पहले मैंने हाँ करी। और उसके बाद ऑफ कोर्स लाइक पता था मुझे कि इस फिल्म में इतने बड़े लोग हैं, और मुझे था कि अगर कैरेक्टर अच्छा हुआ तो मैं जरूर करना चाहूंगी फिल्म। ऑफ कोर्स कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहता जब बात अमित सर की हो या अजय सर की हो, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहेगा। पर वो एक होता है ना कि एक्टर के अंदर का वो होता है कि मेरे लिए कुछ करने को हो। तो मैं शुरू से ही मतलब थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पैशन है मुझ में एक्टिंग के को लेकर। तो फर्स्ट चॉइस तो ऑफ कोर्स यही थी, यही मैंने देख के लिया कि कैरेक्टर क्या है। उसके बाद सब आइसिंग ऑन द केक है, मतलब कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा ये अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली, यू नो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जब इतने बड़े नामों का जिक्र आता है, स्पेशली बच्चन साहब का, तो ये कहते हैं कि हम बस फ्रेम में खड़े हो जाएं, वो हमें कुछ चाहे बोलने को डायलॉग्स भी ना दिए, बट वो है और हम बस उस फ्रेम में दिख जाएं। सो आई थिंक दैट्स वर्थ इट। आपने तो साथ में काम किया है। नाउ लेट्स कम टू द बिग क्वेश्चन, डिड यू शेयर स्क्रीन स्पेस विद हिम? बिकॉज ट्रेलर्स में यस ऑफ उतना ही, कोर्स। या Yeah, yes, of course. I've shared a screen space with him, but I won't say that, I've exchanged any dialogues with him.
because that was not required for the character. But of course, like you said, to be on the set with him and उनको देखना काम करते हुए, वो अपने आप में एक स्कूल की तरह है. अगर आप बैठकर कुछ नहीं करेंगे, उनको सिर्फ देखेंगे, तो भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. मेरा मानना ये है. और जिस पैशन के साथ वो काम करते हैं, जिस शिद्दत के साथ वो सेट पर आते हैं टाइम से, और वो अपने डायलॉग्स याद करते हैं, वो अपनी चेयर पे आराम से बैठकर अपनी ब्लॉकिंग, अपने डायलॉग्स, मैं इस तरह से करूंगा, इस तरह से करूंगा, वो जो चलता रहता है, उनको देखना अपने आप में एक स्कूलिंग है. मेरा मानना ये है. सो आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. मतलब मैं तो ऑ में थी. किसी के लिए भी होगा. ही इज आई एम अ बिग फैन. आई एम अ बिग फैन. और जब फर्स्ट डे मैं शूट पे गई, तो मुझे ये था कि हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एक होता है काम करके सीखना, एक होता है देख कर सीखना. तो आई थिंक मैंने बहुत कुछ इधर उधर से उनसे लिया है. करेक्ट. अच्छा, आपके डायलॉग्स आपने फिल्म में उनके साथ एक्सचेंज नहीं किए हैं, बट देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट जो आपका और उनका पर्सनल लेवल पे एक्सचेंज हुआ, व्हिच इज गॉन वायरल आल्सो, जहां आपको अनफॉर्चुनेटली शायद फ्रैक्चर हुआ था, और यू हैड अ स्प्रेन, एंड वी कैन सी हिम राइटिंग समथिंग ऑन इट. तो उसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिए. इट्स गॉन वायरल, बट हो सकता है अभी बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा हो. मतलब एक होता है एक्टर के लिए, हर किसी की इच्छा होती है कि वो अपने आइडल या इंस्पिरेशन, या जिनको वो देखते हैं एज एन एक्टर, बट मैंने उनको हमेशा बड़े होते हुए देखा है पर्दे पर. और जब मैं एक्टर बनी, तो बहुत बार मैंने ये अपनी फैमिली को भी कहा है. जब मैं केबीसी देखती थी, तो मैं ये बोलती थी कि बस मुझे एक मौका चाहिए इनके साथ काम करने का. तो जब मैं पहली बार उनसे मिली थी, और आई हैड दिस फ्रैक्चर, एंड I told my team that, I want to go and say at least hi to him, because I was sitting थोड़ा दूर उनसे, और वो खड़े थे सेट पे. तो मैं जा नहीं सकती थी चल के. So I was on wheelchair. So I told my assistant AD कि मुझे ले चलो, मुझे मिलना है उनसे. And he said that, ma'am, after this take, I will definitely take you. He never came back to take me to meet him. So I just asked someone to get my walker. I just walked towards him, and he was sitting on his chair. He just stood up, and he asked me, what happened to your leg and stuff. I said, sir, कुछ नहीं, मतलब post packup गाड़ी में बैठ रही थी और पैर मुड़ गया, मतलब ऐसे ही फ्रैक्चर हो गया. अब मुझे पता है कि उस फ्रैक्चर का रीजन क्या है और वो क्यों हुआ फ्रैक्चर. पर उस टाइम मुझे लगा था, अरे मतलब कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ कार में बैठने जा रही हूँ और पैर मुड़ गया और फ्रैक्चर हो गया. सो ही वाज लाइक, ओ. मैंने कहा, सर, सबकी एक इच्छा होती है. मेरी भी बकेट लिस्ट थी कि मैं आपके संग काम करूं, तो उसमें से वो थोड़ा सा टिक हुआ है. पूरा नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे अभी फुल फ्लेजेड फिल्म करनी है आपके साथ में, पर वो थोड़ा सा टिक हुआ है. सो ही जस्ट लाव्ड. ही सेड, मतलब, आई विश यू स्पीडी रिकवरी एंड स्टफ. एंड आई डोंट नो, उन्होंने मेरे पैर पर क्योंकि गुड विशेस लिखते हैं जब फ्रैक्चर होता है, या फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो उन्होंने मेरे पैर पे ना कब पढ़ लिया मुझे भी नहीं पता. मैंने पैंट्स पहन रखी थी, और आई डोंट नो हाउ क्विकली ही ऑब्जर्व्ड, एंड ही रेड #tutti frutti. सो माय फैमिली में से वो लिखा गया था, #tutti frutti लिखा था. तो उन्होंने वो पढ़ लिया. एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही यूज्ड टू टीज मी व्हेनेवर आई यूज्ड टू ईट समथिंग, बिकॉज मेरे पैर में लगी थी, तो मैं उठ के जा नहीं सकती खाने के लिए, तो मैं वही एक चेयर पे बैठी रहती थी और कुछ कुछ मंगवा के खाती रहती थी. सो एवरी टाइम व्हेन आई एम ईटिंग समथिंग, ही विल से, अरे टूटी फ्रूटी कुछ खा रही है, अरे ये देखिए, ये हमसे पूछती नहीं है. एंड 2-3 days he started pulling my leg, and he was at a distance, and the only conversation I had with him was that, when I first day met him, I was like, why he's saying this thing. And I was like, whenever I'm coming home post pack up, I was telling my family that I think he doesn't like me. Every time when I eat something, so he just say from, I don't know from where, he just say that tutti frutti kha rahi hai. So next time I made sure that before eating, I'll just offer it to him. So I was waiting that he'll look at me and I'll offer it to him. And the moment I shifted my focus and somebody came to you just shift my chair, and I just looked away, and again he said that dekhiye to fir kha rahi hai. So I was like, why he's teasing me so much. And the next day he came with the biscuit packets, and he just asked his boy that lekar aao set par, एंड वो कार्टन लेके आए थे बिस्किट्स का, और उन्होंने आके मेरे ऐसे पैरों पे रख दिया, बोलते आप खाती रहिए. I was like, सबके सामने. I was very happy also in a way,
because I'm getting biscuits from Amitabh Bachchan. So I was like, correct. sir. And so he asked me simply that आप कैसे walk करती हैं घर पे and stuff. सर walker से. So बोलती मैं कल आपके लिए बग्गी लेके आऊंगा. मुझे लगा ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, नहीं आएंगे, मतलब ऐसे कौन ऐसे बोल दिया होगा. मैंने कहा मजाक में, ही इज सो बिग. But next day on the set, he just came on his buggy, three-wheel scooter on the set, and he said that आइए, Wow. चलाइए, and he sent that buggy to my place, and I was like, okay, this is something huge. And the same day, my plaster was getting open, and I asked him simply that, sir, every person in my family and my friend has written something on my plaster. पर अगर आप ये लिख देंगे ना तो मैं हमेशा संभाल के रख पाऊंगी इसको. Like it will be a huge thing that मेरी चोट लगी है, मेरी चोट सफल हो जाएगी एक तरह से, you know, ऐसा होता है. So I said कि मेरी चोट सफल हो जाएगी, आप प्लीज इस पे कुछ लिख दीजिए. So he then wrote love Amitabh Bachchan, and he just wrote a message on that. So it was a very big thing for me. I know, I'm sure. मतलब जिनको देख के बड़े हुए हैं, जिनको आइडलाइज किया है, if that person is so humble, तो मतलब वो अपने आप में that's a humbling experience, I'm sure. Right. Okay. Right. Now coming back to your films, Runway 34 की ही बात करें, so आप अजय के opposite हैं, you're playing his wife, and ऐसा होता है कि आकांक्षा की जब दो बड़े stars हों जिनको देखकर हम बड़े हुए हों, as a fan, do you get intimidated, or the actor inside you says कि अरे नहीं, control your emotions? I don't think ऐसा हुआ मेरे साथ, because it is very strange and it is very unique experience for me. I would say that, you know, ऐसा होता है कि आप जब भी कोई नई चीज करते हैं या आप नर्वस फील करते हैं, पर मुझे इस सेट पे ना अमित सर से मिलने पर, ना अजय सर के साथ काम करने पर मुझे कभी भी नर्वसनेस फील नहीं हुई. मुझे एक्साइटमेंट फील हुई कि ओ माय गॉड, आई एम डूइंग दिस. So it was more like a, you know, moment to realize that, okay, I have come so far in my acting career, and I'm in my acting journey, and I'm grateful for that. So I was always excited to go on set to shoot with him. So the idea of nervousness was not there, excitement was there. So I think yeah. पर हमेशा यही होता है कि आप देखते हैं और फिर एक बार चूटी काट के सोचते हैं कि अरे यार, इज इट रियली हैपनिंग, लाइक आई एम वर्किंग विद हिम, बिकॉज़ यू नो, या एज हमने देखा है उनको काम करते हुए, हम टीवी पे देखते थे, हम बच्चे थे, हम कुछ नहीं, हम ना मुझे पता था कि मैं कभी एक्टर बनूंगी. सो अब जब बन गई और उन्हीं लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो आई थिंक उससे अच्छी फीलिंग और कोई नहीं हो सकती. एंड आकांक्षा, यू नो, ये बहुत रेयर होता है कि कोई एक्टर ऐसे बोले, बिकॉज जनरली अ लॉट ऑफ एक्टर्स से कि नहीं मुझे बचपन से पता था मुझे इस लाइन में जाना है. यू सेड आई डिडंट इवन नो कि मैं एक्टर बनूंगी. तो उस वक्त क्या था, आप क्या बनेंगे आपको लगा? एंड हाउ डिड एक्टिंग हैपन? So my mom is from theater, and उनका पहला जो प्ले था, आई थिंक वो एक्टिंग का कीड़ा उन्हीं से ही आया है मुझ में. उनका जो पहला प्ले था वो इरफान खान साहब के साथ था. एंड तब उनके लिए लिखा गया था कि वो आगे जाके बहुत अच्छी अभिनेत्री बनेगी, पर अनफॉर्चुनेटली शी नेवर केम टू बॉम्बे, शी नेवर डिड समथिंग, शी वाज डूइंग थिएटर. एंड आई वाज 15, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डांसर. मुझे हमेशा से डांसर बनना था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था डांस कॉम्पिटिशन जाने के लिए और डांस करने का मुझे बहुत शौक था. तो मैं हमेशा सोचती कि हाँ मुझे डांस पसंद है, मैं डांसर बनूंगी. पर वन फाइन डे माय सिस्टर आस्क्ड मी कि एक प्ले हो रहा है, राजस्थानी प्ले था, कि तुम करोगी? तो वो मेरा पहला थिएटर एक्सपीरियंस था, और जब मैंने लाइव ऑडियंस को देखा तो मुझे लग रहा था कि ये कुछ है जो मैं करना चाहूंगी. तो आई थिंक सबकॉन्शियसली इट वाज ऑलवेज देयर, बिकॉज before even coming to theater also, I used to sit in the bathroom for hours and hours, and I used to take anything in my hand, and I used to say that, you know, I want to thank God, I want to thank my family, my parents, to give, you know, for this award and stuff. So random stuff I used to do. I used to stand in front of the mirror and say some random dialogues. I don't even know what dialogues I was saying, and my mother used to pass from behind, and she was like कि ये पागल वागल है क्या? So what is happening? क्या कर रही है? So ऐसा मेरे साथ होता था. I think subconsciously मैंने उसको इतना ज्यादा
मुझे पता नहीं था कि मैं एक्टर हाँ, बनूंगी, बट मैं एंजॉय कर रही थी जो भी मैं कर रही थी थिएटर में। तो आई थिंक भगवान ने सुन ली, और इस तरह से एक्टिंग, बस फर्स्ट चांस मिला मुझे बॉम्बे आने का, और आई स्टार्टेड ऑफ। एक दिन ऐसे ही कॉल आया कि ऑडिशन दे दो, ऑडिशन दे दिया, एंड विद इन 8 days दे कॉल्ड मी टू बॉम्बे टू शूट। सो आई थिंक वो ऐसा एकदम से हो गया, बस मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं बॉम्बे आके स्ट्रगल करना चाहूंगी हाँ। या फिर मुझे एक्टर भी बनना है। सो But I think we या subconsciously you were manifesting it. So the universe या made it या happen यू for कैन you. से। Okay, यस great. यस। So आपने थिएटर में काम किया, आपने फिर सीरियल्स में काम किया. This was all in the Hindi medium of the format of cinema, या फिर आर्ट की हम बात करें. So how did then the South Indian industry happen? क्योंकि वहां पर भी आप बहुत कमाल का काम कर रही हैं, स्पेशली जो आपकी फिल्म अभी आई क्लैप, तो बहुत क्लैप्स उसको मिल रही हैं. So how difficult or challenging was that? सो आई अगेन बीइंग फ्रॉम थिएटर, मैं कभी भी एक किरदार को ज्यादा देर तक नहीं निभाना चाहती थी, और मेरे अंदर बहुत भूख है एज एन एक्टर अलग अलग तरह के रोल्स करने की, और मुझे चाहिए कि मैं कुछ करूं, मतलब हाँ. कुछ होना चाहिए करने के लिए, ऐसा नहीं है कि बस होना है। तो टीवी के बाद आई consciously took a break. I don't want to get myself stuck in something, and I always enjoyed acting, but जब आप एक चीज को खींचते रहेंगे तो फिर वो आपको मजा आना कम हो हम्म. जाता है, आप बस वो कर रहे होते हो। तो मुझे वो वैसा कभी नहीं करना था। एंड अगर मैं अभी भी यही बोलती हूँ कि अगर मुझे इतना आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, अगर मुझे फिल्म्स ऑफर नहीं हो रही होती या कुछ भी नहीं होता, तो आई थिंक मैं थिएटर कर रही होती अभी तक। मुझे अपनी खुशियां ढूंढना आता है, मतलब अगर ये नहीं तो ये, तो हाँ. बस मुझे एक्टिंग करनी है। दैट इज ओनली माई मोटो, दैट मुझे बस एक्टिंग करनी है। आई लव कैमरा एंड आई लव स्टेज, तो मुझे बस कोई सा भी मीडियम हो उससे मैटर नहीं करता। तो जब टीवी मैंने छोड़ा, उसके बाद में I waited for long, and then Badri happened. It was a cameo, and I was in two minds, doing it and not doing it. And my first question from Shashank, the director, हाँ. was this only: कि I do respect, it's Dharma, it's you, it's Alia, it's Varun, everybody, but sir, I want to read the script, मुझे पढ़ना है। मैंने उनको बोला था मेरे को पढ़ना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सेकंड हाफ पढ़ाऊंगा जहां से है। आई सेड हाँ ठीक है चलेगा। एंड आई एक्चुअली टोल्ड हिम दैट मैं घर पहुंचती हूँ सोच के बताती हूँ कि मेरे को करना है या नहीं करना है। सो ही वाज आल्सो लाफिंग। आई सेड सी बेसिकली एज एन एक्टर, चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों ना रोल हो, आई डोंट माइंड डूइंग इट, बट वो 5 मिनट वर्थ होने चाहिए एज एन Correct. एक्टर। मतलब मेरे लिए कुछ होना चाहिए ताकि मुझे ऑडियंस याद करे। ऐसा नहीं होना चाहिए बस मैं खड़ी हूँ कुछ नहीं कर रही, तो वो मेरे हाँ. लिए मुझे नहीं करना। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई टोल्ड हिम। सो ही सेड अच्छा ठीक है सोच के बता। सो आई कॉन्टेम्पलेटेड कि मुझे क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। तो दैट्स हाउ बद्री हैपेंड। एंड उसके बाद मुझे साउथ फिल्म का ऑफर आया, एंड आई सिंपली हर्ड द स्टोरी। मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी। आज तक वो फिल्म लोग याद रखते हैं। एंड मैंने जब वो सुनी थी तो मुझे बहुत कहानी पसंद आई। फिर मैंने सोचा दूसरी लैंग्वेज है, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट आई सेड यही तो चैलेंज है यार एज एन हाँ. एक्टर। अगर आप इमोट कर सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, देन व्हाई नॉट। और मेरे लिए फिर कभी लैंग्वेज बैरियर नहीं रहा, ना कोई मीडियम बैरियर रहा। तो आई थिंक दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड इनटू फिल्म्स, एंड देयर इज नो लुकिंग बैक। वाह वाह. अच्छा, पहले आपने ना बकेट लिस्ट की बात की थी कि यू हैड दिस बकेट लिस्ट में कि बच्चन सर के साथ काम करना है. छोटा सा टिक उसमें आपने लगाया है, एंड आई रियली होप एंड प्रे कि एक बड़ा सा टिक भी बहुत जल्द उसमें लगे. बट आकांक्षा, आपकी बकेट लिस्ट में एज एन एक्टर और क्या क्या अभी बाकी है? व्हाट काइंड ऑफ रोल्स, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स? बहुत सारी इच्छाएं हैं, मतलब मैं उसको किसी ऐसे ये तो खैर था ही मेरे। मैं जब भी वैसे कभी बोल देती हूँ कि यार इनके साथ काम करना है, उनके साथ काम करना है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरी लिस्ट में जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। और ऑल्सो आई रियली वांट टू डू अ बायोपिक, वो मेरी बकेट लिस्ट में है। अगर मुझे पता नहीं, मैं ये कभी नहीं बोलना चाहती हूँ कि पता नहीं कभी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर अगर मौका नहीं मिलेगा तो भी आई थिंक मैं खुद के लिए मौका बना लूंगी। मैं हमेशा से पॉजिटिव थिंकिंग रख के सोचती हूँ। मुझे बायोपिक करनी है गायत्री देवी, महारानी गायत्री देवी की। आई एम फ्रॉम जयपुर एंड आई रियली वांट टू डू समथिंग ऑन दोज लाइंस, एंड आई नो हॉर्स राइडिंग। सो एक वो ड्रीम रोल है मेरा कि ओके. मुझे वॉरियर प्रिंसेस या कुछ ऐसा करना है। तो ऐसे बहुत सारे बकेट लिस्ट में पॉइंटर्स हैं, उसमें से एक पॉइंटर ये भी है।
ओके, मे होपफुली द यूनिवर्स इज लिसनिंग, और जिस तरह से आपके Yeah. सारे विशेस हुए हैं, सबकॉन्शियसली आपने जो भी ड्रीम किए या होप किए वो पूरे हुए हैं. सो आई रियली होप कि वो भी आपकी सारी बकेट लिस्ट की चीजें पूरी हो. जाते जाते व्हाट इज योर मैसेज टू योर फैंस? The only message I can put it across is on 29th April, Runway 34 is releasing, and I hope that you'll enjoy the film. I'm sure you'll enjoy the film. और जितना प्यार आपने मुझे अलग अलग मीडियम्स में दिया है, आई होप कि अभी बॉलीवुड जर्नी स्टार्ट हो रही है. फॉर मी दिस इज द डेब्यू, and I wish that you like my work and I keep entertaining you. So yeah, thank you for loving me. And I really hope कि आप बहुत सारा काम करें. I really pray from the bottom of my heart, और बहुत सारे इंटरव्यूज हम फिर आपस में करें, और क्या क्या बकेट लिस्ट में टिक हुआ है उसके बारे में डिस्कस करें. For now, thank you so much, Akanksha, and wishing you all the luck for the release of Runway 34.